बात करते हैं उन सुपरहिट फिल्मों की जिसमें ऋतिक रोशन और राकेश रोशन ने साथ में काम किया। भाई बॉलीवुड की फेवरेट फादर सन डुओ के बारे में कौन नहीं जानता, यानी कि राकेश रोशन और ऋतिक रोशन। राकेश रोशन ने अपने बेटे को डेब्यू कराया फिल्म कहो ना प्यार है से। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया और उसके बाद उन्होंने आगे भी मौके दिए ऋतिक रोशन को कुछ और फिल्मों में काम करने के लिए। कहो ना प्यार है के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये कितनी सक्सेसफुल मूवी रही है। इसके अलावा बात कर सकते हैं क्रिश के बारे में, जिसमें ऋतिक रोशन के जरिए हमको मिला बॉलीवुड का एक सुपर हीरो जिसने हर इंडियन किड को अपना दीवाना बना दिया। साथ ही बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो कि भले ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो पाई हो, लेकिन ये मूवी काफी सारे लोगों को पसंद आई थी। इसमें नजर आई थी बारबरा मोरी और ये मूवी म्यूजिक लवर्स को काफी पसंद आई। साथ ही बात कर लेते हैं अब काबिल की, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपनी काबिलियत को दिखा दिया अपने पापा के डायरेक्शन में। भाई इसमें ऋतिक रोशन ने एक अंधे का कैरेक्टर निभाया था जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और लोगों से तारीफ भी पाई। इस फिल्म में यामी गौतम साथ में नजर आई थी इनके और ये फिल्म काफी जबरदस्त हिट रही। बॉलीवुड की वो खूबसूरत एक्ट्रेसेस जिनके साथ ऋतिक रोशन ने की फिल्में। सबसे पहले बात करते हैं अमीषा पटेल की, जिनके साथ डेब्यू किया था ऋतिक रोशन ने। खैर अमीषा का भी ये डेब्यू ही था और इस फिल्म के जरिए दोनों को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद भी इनकी जोड़ी को रिपीट किया गया, लेकिन वो फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं प्रीति जिंटा की भी बात कर लेते हैं, जो कि उनके साथ मिशन कश्मीर में नजर आई थी। इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई, लेकिन सिजलिंग केमिस्ट्री तो नजर आई थी भाई धूम 3 में, जिसमें ऐश्वर्या के साथ ऋतिक रोशन को जब कास्ट किया गया तो इन दोनों ने काफी तहलका मचाया था पर्दे पर। खैर करीना कपूर के साथ भी ऋतिक रोशन ने काफी जबरदस्त काम करके दिखाया और इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया ऑडियंस के द्वारा फिल्म कभी खुशी कभी गम में। वहीं ऋतिक की जोड़ी कटरीना के साथ भी काफी पसंद की गई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री हर तरीके से कंपैटिबल थी। लोग इस जोड़ी को दोबारा भी पर्दे पर देखना चाहते हैं। क्या आप बॉलीवुड के द मोस्ट हैंडसम मैन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानिए। ऋतिक रोशन वो नाम है जिनको द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया जा चुका है और उनको ये टाइटल भी नवाजा जा चुका है। बहरहाल आपको बता दें, ग्रीक गॉड के लुक से मशहूर ऋतिक रोशन को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड में भले ही कितने सारे एक्टर्स हों, लेकिन ऋतिक की प्रेजेंस को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इनकी हमेशा ही तारीफ होती है, इनकी लुक्स की, इनके फैशन स्टाइल की या फिर इनके फिटनेस रूटीन की। ऋतिक कभी भी हारते नहीं है, बल्कि हर बार जब भी स्क्रीन पर नजर आते हैं या फिर ऑफ स्क्रीन भी नजर आते हैं तो ये हमेशा लुक्स के मामले में बाजी मारते हैं। आपको बता दें HRX नाम से इनका एक पर्सनल ब्रांड भी है, जिसके जरिए ये अपने कपड़े और स्पोर्ट्स वेयर का भी काफी प्रमोशन करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनकी फिल्मों को भी काफी पसंद किया जाता है और कई बार ऐसा बहुत कम होता है कि अगर लुक्स अच्छे हैं और वो एक्टिंग में भी अच्छा हो, बट ऋतिक के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आइए जानते हैं ऋतिक रोशन के बारे में कुछ फन फैक्ट्स। बचपन में ऋतिक रोशन अपने पापा को असिस्ट किया करते थे उनके मूवी सेट्स में, जहां पर उनका पता है काम क्या था, उनको चाय सर्व करनी होती थी और उनको फ्लोर में झाड़ू भी लगानी पड़ती थी। साथ ही ऋतिक, जो कि आज अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए काफी ज्यादा तारीफ पाते हैं, एक टाइम था जब उनको डॉक्टर ने मना किया था डांस करने के लिए, वो भी 21 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने खुद फाइट किया, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अपनी डांसिंग स्किल्स दिखा दी और अपना दीवाना बना दिया। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के वन ऑफ द 5th बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका वैक्स स्टैचू मैडम टुसॉड म्यूजियम में है। क्या आपको ये भी पता है ऋतिक रोशन का पहला पे चेक मात्र 100 रुपए का था। जब वो 9 साल के थे तब उनको फिल्म आशा में डांस करने के लिए 100 रुपए का चेक मिला था। वैसे ऋतिक रोशन को डांसिंग के लिए, एक्टिंग के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऋतिक रोशन एक सर्टिफाइड डाइवर भी है। वैसे एक मजेदार बात तो ये भी है कि ऋतिक ने हम सब की तरह स्कूल भी बंक किया है, वो भी जब वो 6 साल के थे। और वो कई तरह के बहाने बनाते थे। वो कहते थे या तो वो बीमार पड़ गए हैं, या फिर उनका हाथ टूट गया है, या फिर उनको कोई मोच आ गई है, और इस तरह के बहाने बनाकर वो स्कूल से बंक भी कर लेते थे। वैसे हर किसी को लगता है कि ऋतिक रोशन का लास्ट नेम रोशन है, लेकिन ऋतिक रोशन का ऑफिशियल सरनेम है नागरथ।
आइए जानते हैं रोशन फैमिली के बारे में, यानी कि ऋतिक रोशन की फैमिली के बारे में। बात की जाए अगर बॉलीवुड की काफी सारी फैमिलीज की, तो उनके बारे में तो चर्चे अक्सर सामने आते रहते हैं और इन्हीं में से एक फैमिली है रोशन फैमिली, जिसमें राकेश रोशन, राजेश रोशन के अलावा ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान और साथ ही उन दोनों के बच्चे, उनके भी चर्चे अक्सर ही फेमस होते रहते हैं। राकेश रोशन की बात की जाए तो वो एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी रह चुके हैं। वहीं अगर ऋतिक रोशन के चाचा यानी कि राजेश रोशन की बात की जाए तो वो हिंदी सिनेमा के जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर के लिस्ट में आते हैं। साथ ही अगर बात करें ऋतिक रोशन की तो वो खुद भी एक जाने माने एक्टर तो है ही, लेकिन वो एक कंप्लीट फैमिली मैन भी है। भले ही उनकी वाइफ सुजैन खान से डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कभी भी टाइम स्पेंड करने से मना नहीं करते हैं। वो अक्सर ही अपने बच्चों यानी कि रेहान और रिदान के साथ फैमिली वेकेशन पे जाते रहते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें सुजैन खान भी उनके साथ नजर आती हैं। ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ऋतिक रोशन कैसे रिश्तों को निभाते हैं, ये भी अच्छे से जानते हैं। वो मीम जो कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन पर बने हैं। भाई मीमर्स को कौन रोक सकता है, और वैसे भी सोच का कोई दायरा नहीं होता, तो भाई ऋतिक रोशन को भी इस दायरे में समेट लिया गया और उनके ऊपर भी काफी सारे मीम बने। एक मीम वो आपको याद होगा जिसमें ऋतिक रोशन का वॉर का सीन लिया गया है, जिसमें लिखा है जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। इसमें ऋतिक काफी हैंडसम लग रहे हैं। और एक सीन में सुपर 30 वाले ऋतिक रोशन का लुक लिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर पेइंग EMIs एंड बिल्स। वैसे कंगना और ऋतिक की कंट्रोवर्सी के बारे में कौन नहीं जानता, और एक मीम उनका ऐसा भी है जिसमें कंगना की फोटो को लिया गया है और कंगना उनके ऊपर टॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें लिखा हुआ है तुम और तुम्हारे पिताजी के पास तो दुनिया भर का पैसा है। वहीं वॉर वर्सेस सुपर 30 का एक और मीम है जिसमें पीपल इन सोशल मीडिया में काफी हैंडसम वाले ऋतिक रोशन नजर आ रहे हैं और पीपल इन रियल लाइफ में ऋतिक रोशन का लुक वही सुपर 30 वाला लिया गया है। वैसे एक मीम तो वो भी है जिसमें बॉलीवुड के तीनों खान्स को खूबसूरत लगने के लिए मेकअप करना पड़ता है, लेकिन एक मीम वो भी है जिसमें ऋतिक रोशन को अगली लगने के लिए भी मेकअप करना पड़ता है, यानी कि यहाँ भी बात सुपर 30 के ऋतिक के लुक की हो रही है। गुड लुक्स की बात हो या फिर बेहतरीन एक्टिंग की, ऋतिक रोशन का नाम इसमें कहीं भी पीछे नहीं आता, बल्कि उनको तो ग्रीक गॉड कहा जाता है। उनके लुक्स इतने जबरदस्त हैं कि ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां उनकी जबरदस्त फैन हैं। बात करते हैं उनकी टॉप 5 मूवीज की, जिसमें 5वें नंबर पर आती है अग्निपथ। अग्निपथ में ऋतिक रोशन के सामने थे मुकाबला करने के लिए संजय दत्त, लेकिन संजय दत्त के सामने कहीं भी फीके नजर नहीं आए ऋतिक रोशन। वहीं क्रिश की भी बात कर लेते हैं जो कि 4th नंबर पर है, एंड इस फिल्म के जरिए इंडिया को उसका पहला सुपर हीरो मिला था। वहीं धूम 2 जिसमें कि ऋतिक रोशन पहली बार नेगेटिव रोल में नजर आए थे और ये रोल लोगों को काफी पसंद आया था और ये ऋतिक रोशन के लिए भी कुछ अलग हटके था। वहीं जोधा अकबर की बात की जाए तो इसमें ऋतिक रोशन का रोमांटिक साइड नजर आया। किस तरीके से वो रोमांस का जलवा बिखेरते हैं ये किसने नहीं देखा। वहीं ऋतिक की टॉप 5 मूवीज में अगर पहले नंबर की बात की जाए तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को कैसे मिस किया जा सकता है। ये मूवी ऐसी है जो कि जिंदगी के अच्छे दिनों को याद करने के लिए काफी है और दोबारा से जिंदा दिल करने के लिए भी काफी है। भले ही ऋतिक रोशन की फिल्में कई बार वो कमाल ना दिखा पाई हों, लेकिन उनकी फिल्मों का म्यूजिक कभी भी कम नहीं रहा। हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के टॉप 5 सॉन्ग्स की। सबसे पहले बात करेंगे तू है की, जो कि है मोहनजोदाड़ो का गाना। इस गाने को काफी खूबसूरती के साथ गाया भी गया है और ऋतिक रोशन की फिल्मों में से एक खूबसूरत सा गाना है ये। वहीं बात करते हैं एक और रोमांटिक ट्रैक की, जिसका नाम है इन लम्हों के दामन में, फ्रॉम द मूवी जोधा अकबर। ये गाना इतना रोमांटिक है कि आज भी अगर किसी को प्रपोज करना हो तो इस गाने का सहारा लिया जा सकता है। वहीं 3rd नंबर पे आता है सेनोरिटा। ये गाना है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का और इस गाने के बारे में तो क्या कहें। कभी भी डांसिंग नंबर अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि किस सॉन्ग पे किया जाए, इस गाने को जरूर आप प्ले करके डांस कर सकते हैं। वहीं अगर इमोशनल होने का मन कर रहा है तो अभी मुझ
में कहीं भी एक बेहतरीन गाना है और अभी भी ये गाना लोगों की फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट में ऐड है। लेकिन फर्स्ट नंबर पर जिस सॉन्ग की बात की जाएगी वो मूवी भी ऋतिक रोशन के करियर की पहली फिल्म रही है, यानी कि कहो ना प्यार है। इस फिल्म का गाना एक पल का जीना, अब चाहे आपका मूड चिलैक्स वाला हो या फिर आपको डांस करके दिखाना हो, ये गाना दोनों ही सिचुएशन में काम आता है।